नमस्कार, इनसाइड आउट के साथ हाजिर हूं मैं राज ठाकुर। अपने इस खास प्रोग्राम के जरिए हमारी कोशिश है कि आपको खबरों के हर पहलू से अवगत करवाया जाए, हर वो बारीकी समझाई जाए जिससे उस खबर की तह तक आप भी पहुंच सकें। खबरों का आना और गुम हो जाना अब और नहीं। इनसाइड आउट के जरिए हम हर खबर का इन एंड आउट बताएंगे। आज बात ऑपरेशन सिंदूर की करेंगे। 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने इस मिशन को अंजाम दिया और देश की बेटियों का सिंदूर उजाड़ने वालों पर करारा प्रहार किया। ऑपरेशन सिंदूर कोई जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला नहीं था, 15 दिन के इंतजार का नतीजा था। इन 15 दिनों में केंद्र सरकार ने बैक टू बैक कितनी ही बैठकें की। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अधिकारियों के साथ चर्चा हुई। राजनीतिक, कूटनीतिक हर तरह से भारत तैयार हुआ। तैयारी जरूरी भी थी क्योंकि इस बार प्रहार कड़ा करना था, इतना कड़ा कि पाकिस्तान दोबारा गलती से भी भारत पर हमले की गलती ना कर बैठे, भूल से भी वो भारत के मासूमों का खून ना बहाए। ऑपरेशन सिंदूर शुरू से शुरू करते हैं। 22 अप्रैल 2025 यही वो काली तारीख थी जिस दिन जन्नत जैसे कश्मीर की खूबसूरत बैसरन घाटी से चीख गूंजने लगी थी। नई नवेली दुल्हन जिनके हाथों की मेहंदी भी अभी सूखी नहीं थी, उनके सुहाग को उनसे छीन लिया गया था। धर्म पूछकर आतंक के हैवानों ने गोली मार दी थी। कितने ही बेटे, बेटी, बहनें अपने पिता और भाई के साए से महरूम हो चुके थे। चुन चुनकर आतंकवादियों ने भारत के 26 लोगों का खून कर दिया था, कत्ल कर दिया था। आतंकियों की जुर्रत इतनी कि खून से सने हाथ उठाकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संदेश देने की बात तक कह डाली थी। मोदी को बता दो, जी हां, कुछ ऐसा ही कहा गया था। ऑपरेशन सिंदूर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बदला था जिसने विधवा हुई बहन बेटियों के सुहाग का हिसाब किया। And this particular thing which happened in Pahalgam was profound cruelty, of which and to the poor, the victims actually, because all of them were killed with headshots in front of their families and their children, and they were slaughtered in the name of religion, which is kind of unacceptable. When Operation Sindoor, as far as the government is not concerned, is not about retribution. I think it was about drawing its limits of tolerance. This state-sponsored terrorism from Pakistan had to stop, and Pakistan should not be able to hold hostage India to terror activities. And of course, it was also said that India is not going to live under the shadow of terror and neither nuclear blackmail. As far as the Pakistani side is concerned, I can make a guess that they were losing things faster at a very, very long distance. And they thought that if this continued for some more time, they're likely to lose more. And hence, they picked up the telephone. Operation Sindoor, as you know, is not over as yet. It continues. It's a temporary cessation of hostilities. There's a need to keep our guard up. 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारत का कण कण अच्छे से यह जानता था कि हमारे हुक्मरान चुप नहीं बैठने वाले। और आखिरकार 7 मई की वो रात आती है जब भारत पाकिस्तान को भीतर तह तक जाकर दहला देता है। लेकिन अपने संकल्प पर मजबूत भारत नागरिक इलाकों को कतई नहीं छूता, बल्कि चुन चुनकर आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया जाता है। भारत इस बार पाकिस्तान के 1-2 नहीं बल्कि 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाता है। वो ठिकाने जहां मुंबई हमले से लेकर तमाम आतंकी हमलों को अंजाम देने वालों को ट्रेंड किया जाता था। आतंकी हमले के ठीक 15वें दिन ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर बड़ा प्रहार करते हुए पाकिस्तान को यह क्लियर मैसेज देने की कोशिश होती है कि अगर आप इन समर्थित कैंप्स को किसी भी तरीके से समर्थन करते हैं तो आने वाला वक्त आपके लिए ठीक नहीं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पहले की तरह ही इस बार भी आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले कैंप्स को तबाह करके करारा जवाब दिया है। भारत ने अपनी सरजमी पर हुए हमले का जवाब देने के लिए अपने राइट टू रेस्पॉन्ड का इस्तेमाल किया है।
और हमारी यह कार्रवाई बेहद सोच समझकर सधे हुए तरीके से की गई है। आतंकियों के हौसले पस्त करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई महज उनके कैंप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही सीमित रखी गई है। मैं पुनः हमारे आर्म्ड फोर्सेस के शौर्य को मैं नमन करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर की तारीख और समय था 7 मई सुबह 1:03 से लेकर 1:35 यानी 32 मिनट। इन 32 मिनट में भारतीय सेना और नौसेना ने संयुक्त कार्रवाई कर पाकिस्तान और पीओके आतंकवादियों के कुल 9 ठिकानों को मलबे में तब्दील कर दिया। भारत ने पाकिस्तान में बने कुल 4 और पीओके स्थित 5 आतंकी ठिकानों को टारगेट किया, जिनमें पीओके के सवाई नाला कैंप, बिलाल कैंप, कोटली गुलपुर, कोटली अब्बास कैंप, भिम्बर बरनाला कैंप और पाकिस्तान में बहावलपुर के अलावा सर्जल कैंप, महमूना जोया कैंप, मुरीदके को निशाना बनाया गया था। बहावलपुर का मरकज सुभान अल्लाह जैशे मोहम्मद का हेड कैंप बताया जाता है। वहीं मुरीदके का मरकज तैयबा लश्कर तैयबा का आतंकी कैंप था। सर्जल में तेहरा कला जैश का ठिकाना था। सियालकोट का महमूना जोया हिजबुल मुजाहिदीन का बड़ा टेरर कैंप था। बरनाला का मरकज अहले हदीस लश्कर तैयबा का ठिकाना था। कोटली का मरकज अब्बास जैशे मोहम्मद का ठिकाना बताया जाता है। कोटली में मस्कर राहिल शहीद जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का ठिकाना था, इसे भी तबाह कर दिया गया। मुजफ्फराबाद में लश्कर तैयबा के शावाई नाला कैंप पर भी भारतीय सेना ने स्ट्राइक की। मुजफ्फराबाद में जैशे मोहम्मद के ठिकाने सैयद बिलाल मरकज को भी सेना ने मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया था। रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे। Of these targets for Operation Sindoor was based on credible intelligence inputs and role of these facilities in perpetrating the terror activities. The locations were so selected to avoid damage to civilian infrastructures and loss of any civilian lives. भारत की ओर से आतंकवादियों पर हुए इस हमले में 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की जानकारी दी गई। लेकिन आतंक पर हुई भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान बुरी और पूरी तरह से बौखला गया। खुद को आतंक का शिकार बताने वाला यह बहरूपिया देश अपनी असलियत पर आया और 8 मई को एलओसी पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए भारत पर हमला कर बैठा। महज कुछ करोड़ आबादी वाले इस देश की ऐसी मजाल कि भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का षड्यंत्र रचा जाता है। पाकिस्तान ने 8 मई की रात ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया। भारत के अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर और इनके साथ साथ कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नल, फलौदी और साथ साथ उत्तरलाई और भुज समेत उत्तरी और पश्चिमी भारत में कई सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की गई। लेकिन उसकी यह नापाक कोशिश भारत ने नाकाम कर दी। भारत ने खुद के डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर दुश्मनों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। बेशर्म पाक इतने पर ही नहीं माना। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तान ने तोपों से हमला किया। मासूम भारतीयों पर मोर्टार गिराए गए। भारत सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार इस पाकिस्तानी गोलीबारी में 3 महिलाओं, 5 बच्चों समेत कुल 16 निर्दोष लोगों की जान भी चली गई। पाकिस्तान का यह दुस्साहस तीसरे दिन भी जारी रहा।
9 मई को भी पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी पर सीजफायर का उल्लंघन किया। 9 मई की रात पाकिस्तान ने गुजरात से लेकर जम्मू कश्मीर तक सीमा पार से भारत के कुल 15 शहरों पर हमले की जोरदार कोशिश की। जगह जगह आसमान में ड्रोन नजर आए, धमाकों की आवाज गूंजती रही। भारत के ये शहर ब्लैकआउट कर दिए गए। पाकिस्तान के हर हमले का भारत माकूल जवाब देता रहा। इस हमले का जब डेटा भारतीय सेना ने सामने रखा तो पाकिस्तान का काला सच सबके सामने आ गया। पाकिस्तान ने एलओसी पर भारत के करीब 36 इलाकों को निशाना बनाया था। हमले में करीब 300 से 400 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन भारत के मजबूत सुरक्षा कवच को वो कैसे भेद पाता। Pakistan has attempted multiple air intrusions using drones and conducted shelling using heavy caliber RT guns, targeting civilian infrastructure and killing some civilians. Heavy exchange of artillery mortars and small arms fire in Kupwara, Baramulla, Poonch, Rajouri and Aknoor sectors continued. Indian Army has responded effectively and proportionately, causing extensive damage to Pakistan Army. Pak military has been observed to be moving their troops into forward areas, indicating offensive intent to further escalate the situation. Indian Armed Forces remain in a high state of operational readiness. All hostile actions have been effectively countered and responded appropriately. लेकिन अब बस हो गया था। भारत का सब्र भी खत्म हो चुका था। कई मौके देने के बावजूद भी जब पाकिस्तान अपनी करतूतों से बाज नहीं आया तो भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के कई शहर लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, सियालकोट, बावलपुर और पेशावर को निशाना बनाया गया। इन हमलों में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ, लेकिन बड़ी और अहम बात यह कि भारत ने पाकिस्तान के सिर्फ सैन्य ठिकानों को और साथ ही साथ एयर स्ट्रिप्स को निशाना बनाया, ना कि पाकिस्तान की तरह मासूम नागरिकों को। लेकिन पाकिस्तान के लिए इतनी तबाही काफी नहीं थी। वो सुना है ना आपने, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जी हां, कुछ ऐसा ही हाल पाकिस्तान का भी हो चुका है। तभी तो इस सीमा पार से भारत पर कई हमलों की कोशिश हुई। पाकिस्तान की ओर से इस बार भारत के कई रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया। राजस्थान और पंजाब के अलावा इस बार हरियाणा भी पाकिस्तान के ड्रोन हमले की चपेट में आया, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने एक भी ड्रोन को सफल नहीं होने दिया। यह भारत की सरजमी पर गिरे, लेकिन मलबा बनकर। ये कम्युनिकेट करने की कोशिश करी कि हमने इस तरीके से ये जो स्ट्राइक्स हैं वो क्यों की, लेकिन जो हमारा एडवर्सरी है उसने जैसे मुनासिब समझा वो कार्रवाई करी। तो आपने देखा कि ये जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं 3-4 दिन से, ये कोई वॉर से कम नहीं है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एक दूसरे देश की एयर फोर्सेस हवा में नहीं उड़ती हैं और एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक्स नहीं करती हैं। हर रात intrusions नहीं होते हैं। Our aim is to maintain peace and tell our adversary that you do this and the response will be bloody. तो मैं बस आपको रामचरितमानस की एक कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। पाकिस्तान ने भारत के उधमपुर, अवंतीपुरा और श्रीनगर एयरबेस पर भी ड्रोन और लंबी रेंज की मिसाइलों से हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसके ये मंसूबे पूरे तरीके से नाकाम हुए। बता दें, भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान खुद को बचा नहीं पाया। भारत ने पाकिस्तान के 8 सैन्य ठिकाने तबाह कर दिए। आप इसी से अंदाजा लगाइए भारत की सेना की और साथ ही साथ एयरफोर्स की क्या ताकत है। शोरकोट में पाकिस्तान के पुराने और प्रमुख एयरबेस पर भारत ने हमला किया। इसी तरह चकवाला में मुरीद एयरबेस को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान का यह एयरबेस यूसीएवी और यूएवी फ्लीट का गढ़ था। भारत ने इसे
खंडहर में तब्दील कर दिया। भारत इस बार पाकिस्तान के रावलपिंडी तक घुस गया। यहां चकलाला स्थित नूर खान एयरबेस को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया गया। पाकिस्तान में दक्षिण पंजाब प्रांत के प्रमुख हवाई अड्डे रहीम यार खान एयरबेस को भी भारत ने अब नो फ्लाई जोन में तब्दील कर दिया। भारत की स्ट्राइक में ये रनवे पूरी तरह से नष्ट हो गए। सिंध में जमशोरो सुकूर एयरबेस पर भी भारत ने करारा प्रहार किया। हमले में कराची हैदराबाद के बीच स्थित इस बेस को बड़ा नुकसान पहुंचा। भारत ने इस बार लाहौर से 70 किलोमीटर दूर स्थित चुनिया एयरबेस को भी निशाना बनाया। यह एयरबेस पाकिस्तानी आर्मी की मेन मूवमेंट वाला क्षेत्र था। सियालकोट एविएशन बेस को भी भारत के हमले में बहुत नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान का यह बेस आर्मी के साथ प्राइवेट फ्लाइट्स के लिए भी काफी सेंसिटिव टेरिटरी माना जाता है। हालांकि अब यह भारत के हमले का गवाह बन चुका है। सियालकोट स्थित पासरूर रेडार स्टेशन, जिसे पाकिस्तान की निगरानी आंखें कहें तो गलत नहीं होगा, यहां भी भारत ने करारा वार किया। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसरूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्यूनिशन से टारगेट किए गए। इन कार्रवाइयों के दौरान भारत ने कम से कम कोलैटरल डैमेज की क्षति सुनिश्चित की। भारतीय हमलों ने पाकिस्तान को उसके उस गुमान को चकनाचूर कर दिया जिसमें वो खुद को नुकसान ना पहुंचाने की बात बस माने बैठा था। पाकिस्तान भारत के इस तगड़े प्रहार से अंदर तक हिल चुका था। पाकिस्तान राजनीतिक कूटनीतिक तौर पर भी भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसका कोई भी पैंतरा काम नहीं आया। लेकिन 10 मई को शाम ठीक 5:33 पर अमेरिकी राष्ट्रपति का एक ट्वीट आता है, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे इस तनाव पर विराम लग जाता है। ट्रंप ट्वीट करते हैं और लिखते हैं, अमेरिका की मध्यस्थता से देर रात हुई लंबी बातचीत के बाद मुझे यह ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तुरंत सीज़फायर के लिए तैयार हो गए। दोनों देशों को बधाई। वो अलग बात है कि इसके बाद ट्रंप का एक और बयान आता है और वो मीडिएट करने की बात से मुकर जाते हैं। हालांकि यह बयान क्यों आया? भारत पाकिस्तान के बयान से पहले ट्रंप को किस बात की जल्दी थी? ऐसे कई सवाल हैं जिन्हें लेकर लंबी बहस जारी है। बहरहाल ट्रंप के ट्वीट के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री इशार डार ट्वीट कर सीज़फायर की जानकारी देते हैं और इसके कुछ ही समय बाद भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें भारत की ओर से भी युद्ध विराम का ऐलान कर दिया जाता है। भारत की ओर से बताया जाता है कि 10 मई की दोपहर 3:35 पर भारतीय डीजीएमओ को पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन आता है, जिसमें पाकिस्तान की ओर से सीज़फायर की बात रखी जाती है। The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. हालांकि सीज़फायर के बाद भी 10 मई की रात पाकिस्तान की ओर से ड्रोन हमलों की खबर आती है। हालांकि कुछ ही घंटों में यह सब कुछ रुक भी जाता है, लेकिन भारत की ओर से एक बार फिर पाकिस्तान को चेतावनी दी जाती है। 10 मई की रात ठीक 11 बजे विक्रम मिस्री एक बार फिर मीडिया के सामने आते हैं और सीज़फायर उल्लंघन की जानकारी देते हैं। भारत की ओर से पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया जाता है, ऑपरेशन सिंदूर होल्ड पर है,
इसीलिए नासमझी भी सोच समझ कर करें। पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। ऑपरेशन सिंदूर पूरी दुनिया में आतंक पर किया पहला ऐसा मिलिट्री ऑपरेशन था जिसमें आतंक पर कड़ा प्रहार हुआ। भारत ने सिर्फ पाकिस्तान की सीमा ही नहीं, आतंक के रहनुमा देश के अंदर जाकर उसे सबक सिखाया। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने इसके कुछ दिन बाद ऑपरेशन के लिए तीनों सेनाओं को बधाई दी और पाकिस्तान को यह अच्छे से समझा दिया कि टेरर के साथ न टॉक होगी और ना ही ट्रेड। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। तो इनसाइड आउट में हमने कोशिश की आपको खबर का इनसाइड से लेकर आउटसाइड तक तमाम जानकारियां सीधे और स्पष्ट शब्दों में देने की। इनसाइड आउट के आज के एपिसोड में इतना ही। फिर होगी मुलाकात। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।